परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल सेकंड रहेगा वो क्या है, वो है 2। क्वेश्चन क्या है इसमें, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब 1 और 2, ठीक है, तो इसको निकालने की हमारे पास 2 मेथड है। क्या है, इसमें निकालने की 2 मेथड है। एक जो पहला मेथड है विधि प्रथम, ठीक है, इसे समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्या निकालना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी करनी है, 5 करनी है। अब परिमेय संख्या से अगर ज्ञात करने से आपके दिमाग में आया होगा किसमें होगी, P/Q के फॉर्म में संख्या होंगी। बात समझ आ रही। अब किसके बीच करनी है, 1 और 2 के बीच करनी है। क्वेश्चन समझो, 1 और 2 के बीच में करनी है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इन दोनों के बीच में करनी है। तो एक ऐसे करने की जो विधि है वो ये है कि जो दो जिन के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन दोनों को जोड़ दो। मतलब इसे मान लो इसे मान लेते हम R, इसे मान लेते S। जो R है R इक्वल टू 1 प्लस S इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, R प्लस S, मतलब कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद जो R और S है दोनों में जोड़ने के बाद इसमें कितने 2 का भाग देने, क्या हो 2 का भाग, मतलब कि जो हमारा R प्लस S अपॉन 2 इस फॉर्म आ जाएगा। R प्लस S अपॉन 2 के फॉर्म आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, बात में आ रही, 1 अपॉन प्लस 2 अपॉन 2, मतलब R की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, S क्या हो जाएगी 2, और 2 पहले से दिया हुआ है तो यहाँ तक आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, मतलब एक संख्या कहाँ आएगी, वो आएगी 3 अपॉन 2 आ जाएगी। क्या आएगी 3 अपॉन 2, मतलब कि 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3, मतलब जो 3 अपॉन 2 है इसकी वैल्यू कितनी हुई, अगर हम इसे 3 में 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2 एक बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, तो जाएगा 1.5, मतलब ये 1.5 है, 1.5 मान सकते हैं, वो 1 और 2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो जो संख्या निकालने जी वाली है जी किसमें है, इसके बीच में है। ठीक है, तो फिर से ऐसे करेंगे कि R और S की वैल्यू है। ठीक है, इसे जैसे मान रहे थे ना R की वैल्यू कितनी थी 1, S की वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है, तो इसे फिर से इसी प्रकार से करना पड़ेगा हमें, जब इसको 5 बार करना पड़ेगा, मतलब कि पहली संख्या निकालने, दूसरी को इसी प्रकार से करना पड़ेगा, तीसरे को, चौथे को और 5वीं को। अब दूसरी संख्या में निकालते हैं। दूसरी संख्या में क्या करना, फिर समझ लेना एक बार कि अब दो संख्याओं के बीच में इसके बीच में है अपनी वैल्यू, तो क्या करेंगे, जो हो जाएगा हमारी R की वैल्यू, R इक्वल टू हो जाएगा 3/2, S इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो हमने इसमें क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, मतलब R प्लस S अपॉन 2 ये किया था, R प्लस S इक्वल टू अपॉन 2 किया था। अब इसमें भी क्या करेंगे, 3/2 प्लस 2 अपॉन 2 ये किया था। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम ऐसा रख सकते हैं 3/2 प्लस 2 अपॉन 1, इतना रख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला, इसे हम बाद में सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे
इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 2 2 बन जाए 2 हो जाएगा, तो एक आएगा, यहाँ आएगा 3, क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 7/2, ये आएगा ना 7/2। अब जी वाला वैल्यू नहीं है 2, तो इस वैल्यू को इसके नीचे रख देते हैं 2 अपॉन, और एक बार बंद कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जब जिसमें कैसे कहते हैं कि जो इसका जी क्या है, अंश है, जी अंश है, जी क्या है, हर है, और जी अंश है, और जी क्या है, हर है। तो पहले क्या हो जाएगा, जी इसमें जाएगा और जी कहाँ जाएगा, इस टाइप से चला जाएगा। तो 7 × 1/2 × 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 7/4, ये आएगा 7/4, मतलब 7/2 अपॉन 2/1, ठीक है। तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 जो है जो नीचे वाला जो आएगा इस बगल आ जाएगा, तो बन जाएगा 7/4, क्या आएगा 7/4, तो यह आ जाएगा 7/4। बस में आ रही कि नहीं आ रही, क्या करना है, जैसे जैसे हमें इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो संख्या है, इन दोनों की प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 का भाग देना है, तो हमारी एक परिमेय संख्या यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। क्या निकल आएगी, एक परिमेय संख्या निकल आएगी। अब फिर से हम करना है कि इस फिर बन जाएगा, जी बन जाएगी पहली संख्या, और फिर जी बन जाएगी। फिर ऐसे करना है कि जो जी वाली वैल्यू है और जी वाली वैल्यू है, इसमें क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग करना है। एक ये अपन ने आर की वैल्यू एस की वैल्यू को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा दिया, इसके बाद में सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बात में आ रही ना, तो वैल्यू कितनी आई, 7/4 आ गई। और आगे बढ़ते हैं, फर्क में दूसरी संख्या निकालते हैं। सॉरी, यहाँ क्या था अपना, 1 था, यहाँ पर था 3/2, यहाँ था 7/4, और यहाँ से निकलना था 1 2 3, और यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो 3 संख्या हमको निकालना है, जो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, हर बार इसमें इस टाइप से करना पड़ता है। एक इसकी शॉर्ट टाइम मेथड भी है, वो भी देख लेते हैं। अब निकालना है इसके बीच में और इसके बीच में निकालना है संख्या, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/4 हो जाएगी, और एस की वैल्यू तो फिक्स है ही 2 है। अब हमें क्या करना है, आर प्लस एस अपॉन 2, जो मैंने कर रहे थे ना, दोनों संख्याओं को, मतलब जी वाली संख्या और जी वाली संख्या जोड़ के 2 का भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 7/4 + 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 2 पहले का है ही, तो इसे वाला जो एरिया है इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/4 + 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 15, 15/4। इसके पहले क्या है, 2/1 है, तो 1 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 × 1/4 × 2, तो यहाँ कितना आएगा, 15/8, क्या आएगा, 15/8 आएगा, 15/8 आएगा, ठीक है। जो संख्या अलग अलग भी निकाल सकती हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ निकाल दी ना, इसके और इसके बीच निकाली है, आप इसके और इसके बीच निकाल सकती है, इसके और इसके बीच निकाल सकती हैं, मतलब कि जो वैल्यू होगी वो अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू आए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किन 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल रही है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं बताया है क्रम से निकालना है, ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं। तो ये कहोगी हमारी तीसरी परिमेय संख्या भी निकल आई है। अब इसी प्रकार से हम चौथी और पांचवी भी निकालेंगे। फिर से वही सेम करना है, क्या, आर की वैल्यू कितनी है, 15/8, ठीक है, और एस की वैल्यू कितनी है, 2 ही है। अब क्या करना है, आर प्लस एस अपॉन 2, ये करना है, आर प्लस एस अपॉन 2 करना है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 15/8 प्लस एस की वैल्यू 2/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसे, अब पहले इस वाले एरिया को सॉल्व कर लेते हैं। 15/8 + 2, तो 8 आएगा एलसीएम, 15 यहाँ पर आ जाएगा, 8 दूनी 16 जी आ गया, मतलब 15 दूनी 30 हो, 31/8 आ गया। अब करना है जी वाला एरिया सॉल्व, मतलब 2/1, ठीक है। तो जी चला जाएगा साइड, जी आएगा साइड, तो आएगा कितना, 31/16, क्या आएगा, 31/16 आएगा।
ये वाला हो गया, एक और निकालनी है अपन को, ठीक है। कितनी हो गई? 3 हो गई परिमेय संख्या। अब जो होगी जो इसके बीच में इसके बीच में निकालेंगे। तो एक बार फिर से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। चलो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 31/16। ये कितनी है? 2, ठीक है। अब ये r प्लस एस कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 31/16 प्लस 2 है आएगा, प्लस 2 पहले से है ही। अब क्या होगा? 31/16 प्लस 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 16, 31, 16 दूनी 32, 31 दूनी 32 क्या होगा? 3, मतलब 2 1 3 3, 3 दूनी 6, 63/16। अब जो पहले वाला एरिया 2/1 दिया जाएगा यहाँ पर, दिया जाएगा यहाँ पर, तो 63 इंटू 1/2 इंटू 16, तो यह आएगा 63/8 मतलब यहाँ आएगा क्या? 63/32 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 63/32 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारी 5 की 5 वैल्यू। इतने पे बात आ गई आपकी। तो ये हुई मेथड, जो काफ़ी लॉन्ग मेथड है क्योंकि हर बार इसे इस प्रकार से निकालना पड़ रहा है, ठीक है। अब एक शॉर्ट मेथड भी है, ठीक है, फर्स्ट विधि। अब सेकंड विधि देखते हैं इसी की। तो इसकी सेकंड जो मेथड है वो ही हम जान लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमने देख लिया है कि हम इसकी अलग अलग बीच में जो इसकी बीच की संख्या होती है 5, वो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है और 2 का भाग देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी सेकंड मेथड, उसमें क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या है? कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5। तो 5 प्लस 1 क्या करना है? 5 प्लस 1 तो कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। अब क्या है? किसके बीच में निकालना है? 1 और 2 के बीच में। अब क्या करना है? यहाँ करो 1 में 6 का गुणा करो और 6 का भाग दे दो। कितना आ गया? 1 आ गया। तो 2 है, इसमें भी क्या करो? 6 गुणा करो और 6 का भाग दे दो। तो कितना आ जाएगा? 12/6 ये आएगा ना। 6 दूनी 12 और 6, और इसमें 12 में 6 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 2 आएगा फिर से, ठीक है। मतलब नो चेंज आया। इसमें भी क्या हुआ? 6 कम 6, 6 से 6 प्लस हो जाएगा। अब निकालना है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? 6 से हमें कहाँ जाना है? 12 जाना है। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ठीक है। सरल मेथड है। 6 से लेकर हमें कहाँ जाना है? 12 तक जाना है। कितनी निकालनी है? 5। लेकिन इसमें जितनी संख्या निकालनी है उतनी भी निकाल सकते हैं, अनंत संख्या नहीं निकाल सकते हैं। जो पहले वाला मेथड था ना, उसमें हम कितनी भी संख्या निकाल सकते थे, कितनी जितनी चाहें उतनी संख्या, परिमेय संख्या इसके बीच की ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिक्स संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसे क्या किया है? 5 संख्या ही ली है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5 संख्या ही या 5 संख्या परिमेय संख्या ही इससे ज्ञात की जाएंगी। क्या होंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ठीक है। तो हो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, यहाँ का आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या होंगी इसके बीच की क्या? परिमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम क्यों नहीं है। तो दोस्तों परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में अनंत होती है। वो कहीं से भी ये अलग हैं और वो अलग हैं, इनकी वैल्यू अलग आएगी और उनकी वैल्यू आएगी अलग, ठीक है। वो हमने अलग अलग टाइप से निकाली है और ये एक साथ निकाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अंतर था। शायद आपकी विधि समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है कि जितनी भी संख्या अपनों को ज्ञात करनी है उनमें +1 कर देना है। मतलब अगर 5 करनी है तो 5 + 1, अगर 6 करनी है तो 6 + 1, 7 करनी है 7 + 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जो वैल्यू है 1 और 2, इन वैल्यू को चेंज नहीं होना चाहिए और हमें इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है। तो हमने क्या किया? 6 से इसमें भाग दे दिया, 6 से गुणा कर दिया तो कोई दो चेंज होगा। और 2 में क्या किया? 6 से भाग दे दिया और 6 से गुणा कर दिया। तो हमारे इसके बीच की संख्या आ गई क्या? 7/6, 8/6,
9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 पहले से था ही। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो इसकी सेकंड मेथड, अब जो सेकंड मेथड है वो काफ़ी सरल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पहले की मेथड थी, फर्स्ट मेथड थी, वो काफ़ी टफ है। तो अगर सेकंड मेथड के लिए बोले तो सेकंड में से करना है, और अगर सिर्फ परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, बात समझ में इतनी आई होगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड एग्जाम्पल रहेगा वो भी हम इसे देख लेते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है हमारा क्या, हाँ 2 एग्जाम्पल थे। अब सीधा हमारी क्या आएंगे, एक्सरसाइज आ जाएगी। क्या है, एक्सरसाइज आ जाएगी सीधी। क्या आएगी, एक्सरसाइज। 2 ही एग्जाम्पल है इसके, तीसरे क्या है, एक्सरसाइज है सीधी। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज भी देख ही लेते हैं लगे में। तो उसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न बन रहेगी वो 1 पॉइंट 1 रहेगी, क्वेश्चन रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट सीधा सीधा क्या है, स्टेटमेंट है जो आपको आज हम पढ़ चुके हैं। पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एवं Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो दोस्तों इसका क्या रहेगा, हाँ हम इस शून्य को एक परिमेय संख्या, क्या है शून्य, क्या है परिमेय संख्या है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगा, हाँ शून्य क्या है परिमेय संख्या है। कैसे है, 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट। ठीक है, अगर हम हमारे जो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है, इसे हम P/Q के रूप में लिखे हुए हैं, P/Q के फॉर्म में। अब 0/3 की हम तुलना करते हैं किससे, P/Q से। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 3। ठीक है, तो जो हमारा परिमेय संख्या का कंसेप्ट था कि उसकी जो कंडीशन थी, 2 कंडीशन थी। पहला क्या था कि जो क्या है, पहले थी कि P और Q है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरी कंडीशन थी वो था कि जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, कितनी है, 3 है। तो क्या मानेंगे हम, जो 0 क्या है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, वो कितनी है, 3 है या 2 है या 1 है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। बस में आए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अब पूर्णांक होंगे तो क्या होंगे, 0 +1 -1 +2 -3, सॉरी +2 -2 +3 -3, इस प्रकार होते हैं पूर्णांक। इसके पहले जो हमारा एल1 लेक्चर था उसमें हमने पूर्णांक को देखा था, पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है और इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक तो अब जैसे P की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। ठीक है, और जो 3 है वो क्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। बस में आ रही, तो क्या होगी, ये एक 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, ऐसा है जो हमारा कंसेप्ट था वो सही है। ठीक है, तो जो हो जाएगा पहला क्वेश्चन यही था, क्या निकालना था, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो जी 0 एक परिमेय संख्या है। क्या ऐसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जी हमने ऐसे लिख के दिखा दिया कि जिसकी P/Q की वैल्यू हुई। इसके बाद क्या है, जहाँ हाँ तो उसने जो कंडीशन दी है कि जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। वो कितनी वैल्यू है, 3 है, ना कि 0 है। तो जो हमारा क्वेश्चन पहला था वो सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
3 एवं 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है 4 है। अब जो हमारी इसकी दो विधि थी बता निकालने की, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड थोड़ा टफ था, अलग अलग टाइप से निकालना पड़ रहा था, लेकिन सेकंड जो मेथड है वो काफ़ी सरल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो पहले हम देखते हैं इसकी सेकंड मेथड से परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमारा जो विधि थी, विधि सेकंड, ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी करनी है, 6 परिमेय संख्या इसकी ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, कितनी करनी है, 6 करनी है। तो अपन क्या कर रहे थे इसमें कि परिमेय जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है वो मतलब 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7 हो गया। अब जो 3 और 4 है ये जो तो लिखे हुए हैं, मतलब 3 जे लिखा हुआ है और 4 जे लिखा हुआ है। अब 7 का हम क्या करेंगे, 7 में करेंगे 3 में 7 का इंटू करेंगे और क्या देंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें कोई नो चेंज आएगा ना, अगर 7 में 7 कट क्रॉस हो जाएगा क्योंकि 3 में बच जाएगा, 7 बन जाए 7 और 7 3 इंटू 1 तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ करते हैं 4 इंटू 7 अपॉन क्या आएगा, 7। अब करते हैं इसका, करते हैं इसमें गुणा, कितना आएगा, 7 × 21 क्या आएगा, 21/7। यहाँ कितना आएगा, 7 × 28 28/7। ठीक है, आपको कितनी करना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो 21 से कहाँ आएगा, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। जी हमारी संख्या आएंगी इस बीच में, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 28/7 पहले से था, क्योंकि ये क्या है, 7 × 28 आएगा 4 और 7 से 21 आ जाएगा 3। जो कहते आगे ना, क्या करना है, 7 का ऊपर गुणा कर देना है और 7 का ही भाग देना है, 7 का 4 में गुणा कर देना है और 7 4 का भाग दे देना है। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और इसमें गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 7 × 28 आएगा और 7 का लगा देना है भाग। तो ये लगा दिया हमने इसमें भाग, तो कितना आ गया, 7 × 28 मतलब आ गया। ठीक है, अब हमें संख्या लिखती जाना है, कितनी, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7 हमारी संख्या ज्ञात हो जाएंगी। अगर हम इसे फर्स्ट जो मेथड था उससे ज्ञात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसे हर बार निकालना पड़ेगा और फिर उसके दोनों के बीच में निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों के बीच में निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार से वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो आप इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हम कहीं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।